गुड मॉर्निंग। अज असी समझूंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर फस्ट साइंस दे क्लास 9th जो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखो सब तो पहले क्वेश्चन फस्ट क्या कह रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मैटर इन्हां विचों कौन कौन है। देखो मैटर वो चीज़ होंदी है जो कि स्पेस ऑकूपाई करती है, जिहड़ी कि जगह घेरदी है तो जिसका कोई ना कोई मास हुंदा है, यानी अपना कोई भार हुंदा है। हुण देखो इन्हां विचों इदां दी चीज़ किहड़ी है। सब तो पहले चेयर की एक प्रॉपर शेप है तो वो जगह एक्वायर करती है ना, तो है मैटर। ठीक है। उस तो बाद एयर की शेप तो नहीं है पर वो जगह तो एक्वायर करती है ना, जिद्दां बैलून च हवा पर होता बैलून च फिल होंदी है ना, इस करके वो भी क्या है एक मैटर। उस तो बाद लव तो कोई इदां दी चीज़ नहीं है जो देखी जा सके और जिसका मास है नहीं ना, तो एक कैंसर हो गया। स्मैल भी नहीं है, हेट भी नहीं है। आमंड्स देखो बादाम तो इदां दी चीज़ है जिसकी एक प्रॉपर शेप है तो मास है, भार है। उसके बाद थॉट नहीं है। उसके बाद कोल्ड भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक एक लिक्विड चीज़ है जिसका एक प्रॉपर मास है तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्मैल ऑफ परफ्यूम की स्मैल मैटर नहीं है। ठीक है, इसके आंसर आ गए चेयर, एयर, आमंड्स ते कोल्ड ड्रिंक। इस तो बाद क्वेश्चन 2 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मैल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मैल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कहते एक रीज़न दो क्यों जिहड़ी गर्म खाने की खुशबू है वो थोनों दूर बैठे हुए मिल जाती है पर ठंडे खाने की खुशबू थोनों कोल बैठे भी नहीं मिलती है। देखो क्या आंसर है, बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड इज़ हाई ड्यू टू हाई टैंपरेचर। ये क्यों होता है, जो खाना गर्म होंदा है, ठीक है ना, उसके जोड़े पार्टिकल्स है, जोड़े उसके वेपर्स है ना, वो हल्के हो जाते हैं। ठीक है, ठंडे पार्टिकल नालों गर्म है, गर्म चीज़ हमेशा हल्की होंदी है, वो फिर उपर उड़ जाते हैं और ईजीली सारे घर विच फैल जाते हैं, जिस करके वो जल्दी पहुँच जाते हैं। ठंडे पार्टिकल ठंडी गैस क्या है नीचे बैठी रहती है, जिस करके वो दूर तक नहीं जा पाती, इस करके सानू गर्म खाने की खुशबू जल्दी मिल जाती है। क्वेश्चन 3 देखो, अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू ए वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कहते एक डाइवर है वो क्या करता है, किसी स्विमिंग पूल के वाटर को ईजीली कट कर देता है, तैर के क्रॉस कर जाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, इस दे विचों किहड़ी प्रॉपर्टी सानू दर्शाती है। बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड हैज़ लैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। वो क्यों कट दिंदा है, देखो क्योंकि जो लिक्विड पार्टिकल है वो थोड़ा जिहा दूर होंगे एज़ कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है ना, उनकी जी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी कमज़ोर होंगी है सॉलिड नालों, है ना, तो उनकी अट्रैक्शन भी घट होंगी है, जिस करके वो ईजीली उस विचों क्रॉस कर जाता है। ठीक है। वट आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर दे पार्टिकल्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स ने, क्या विशेषतावां ने। ठीक है, मैटर दे पार्टिकल की क्या विशेषतावां ने। देखो सब तो पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जिहड़े पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंदे हैं उन्हां दे विचकार क्या होंदी है, स्पेस होंदी है। सैकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जिहड़े पार्टिकल मैटर दे पार्टिकल्स है कण है वो क्या है हमेशा क्या है मूव करते रहते, एक जगह तो दूसरी जगह जाते रहते। उस तो बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जोड़े होंगे मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते, खिंच के रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 आ गया, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबसटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होंगी है, मास अपॉन वॉल्यूम। कहते अरेंज करो फॉलोइंग इन ऑर्डर इंक्रीजिंग डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है इंक्रीजिंग ऑर्डर च, पहला सब तो घट फिर उस तो ज़्यादा उस तो ज़्यादा। सब तो पहला एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चौक, कॉटन, आयरन। इन्हां विचों दसनी। देखो सब तो पहला आंसर एयर, सब तो घट किस दी हुंदी एयर। उस तो बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी तो जो धुआं निकलता है उसके कण। ठीक है। उस तो बाद कॉटन सॉलिड आ गया। उस तो बाद वाटर दे। उस तो बाद हनी शहद, चौक, आयरन। देखो सब तो पहला एयर के पार्टिकल दूर होंगे, उनकी जी डेंसिटी है घट होंगी। उस तो बाद चिमनी का धुआं ज़्यादा संघना होंगे, दिखता ना ब्लैक, उसके पार्टिकल क्लोज होंगे।
उस तो बाद कॉटन, कॉटन के पार्टिकल तो और क्लोज हो गए। वाटर, वाटर के ज़्यादा होंगे। हनी, हनी और गाढ़ा हो गया। उस तो बाद चौक, चौक तो सॉलिड आ गया। उस तो बाद आयरन होर सॉलिड आ गया, ठीक है ना। उस तो बाद देखो क्वेश्चन 6 क्या करे, कहता टैबूलेट द डिफरेंसिस इन द करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के जिहड़े अलग अलग स्टेट्स है, मैटर्स की 3 स्टेट होंगी आम तौर पर, सॉलिड, लिक्विड ते गैसिस, 3 तरह के मैटर होंगे। हुण इन्हां दे विच डिफरेंस पता करो, कादे कादे विच, रिजिडिटी दे विच, कंप्रैसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। आ देखो द डिफरेंस इन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। सब तो पहला सॉलिड, देखो सॉलिड क्या होंगे, सॉलिड ठोस, जिन्हां दी एक प्रॉपर शेप होंदी है तो वॉल्यूम होंगे, है ना। इदा की चीज़ जिसकी एक प्रॉपर शेप और वॉल्यूम है उसनों क्या कहते हैं, सॉलिड। लिक्विड जिसकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं, अपनी कोई शेप नहीं, जिस च पाइए उवें दा हो जाए, बट हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम, पर एक वॉल्यूम फिक्स होंगे। जिसका पानी, पानी नूं 1 किलो मान लो दुध लियाओ, उसनों किसी बर्तन च पा दो, जिस बर्तन च पाओगे उवें दा बन जाऊगा, पर रहूँगा तो 1 किलो ही ना। इस करके वॉल्यूम तो फिक्स रहिंदा है पर शेप फिक्स नहीं रहिंदी। लिक्विड अटेन द शेप ऑफ द वैसल इन विच दे आर कैप्ट। लिक्विड जिहड़ा है वो उवें दी शेप ले लैंदा है जिस बर्तन विच उसनूं पाते हैं। उस तो बाद गैसियस स्टेट देखो, इट नाइदर हैज़ अ डेफिनाइट शेप नॉर ए डेफिनाइट वॉल्यूम। इसकी कोई एक डेफिनाइट प्रॉपर शेप नहीं होंगी तो कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होंदा है, ठीक है ना। सॉलिड, इट इज़ इनकंप्रैसिबल, ये जड़ा है इसनों कंप्रैस नहीं कर सकते, यानी दबा के संघना नहीं कर सकते। लिक्विड क्या है, कंप्रैसिबल है टू ए स्मॉल एक्सटेंट, इसनों असी थोड़ा जा कुछ कण तक दबा सकते। और गैस क्या, हाईली कंप्रैसिबल, पूरे तरीके ना कंप्रैस कर सकते, दबा सकते हैं ना। उस तो बाद तीसरा आ गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज़ हाईएस्ट। कहता जिहड़े कण है सॉलिड के, उन्होंने विच अट्रैक्शन, खिंचण की जी एक दूसरे को पकड़ के रखने की ताकत बहुत ही ज़्यादा होंगी है। लिक्विड के विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सॉलिड नालों घट होंगी है पर गैस नालों ज़्यादा होंगी है। उस तो बाद गैसिस सब तो घट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी है, इसके पार्टिकल क्या है दूर दूर होंगे, इस करके इन्हों के अट्रैक्शन बहुत घट होंगी है। उस तो बाद सॉलिड, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। जोड़े सॉलिड के पार्टिकल है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते क्योंकि एक दूसरे नाल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैकड होंगे। उस तो बाद लिक्विड के पार्टिकल ईजीली मूव करते हैं फ्रीली। गैसिस के पार्टिकल तो हमेशा ही मोशन च रहते, एक जगह तो दूसरी जगह घूमते रहते। देखो सब तो पहला रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होंगी, द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू resist a change in shape, compressibility, the ability to reduce the volume when force is applied। रिजिडिटी होंगी है संगना, ऐदा दी उसकी टेंडेंसी जिहड़ी कि उसके शेप नूं चेंज ना होने दे, ठीक है ना, उसनों कंप्रैस ना होने दे, यानी उसके वॉल्यूम जो है उसनों प्रॉपर रखे। उस तो बाद फ्लूइडिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो। फ्लूइडिटी वो उसका गुण है किसी मैटर का जिस दे नाल वो चीज़ फ्लो कर सकती है, तैर सकती है, जिदा पानी हो गया। ओनली लिक्विड एंड गैसिस कैन फ्लो एंड आर कॉल्ड फ्लूइड। सिर्फ लिक्विड और गैस ही इदा की चीज़ा जी फ्लो कर सकती है, तैर सकती है, एक जगह तो दूसरी जगह वाल जा सकती है ईजली। फिलिंग गैस कंटेनर, गैसिस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। Gases take the shape of container in which filled. By filling a gas container, it means that attain a shape of container by gas। हुण गैस भरते वक्त क्या है, सिलेंडर के आता है ना कंटेनर के, वो क्या करती है गैस, कंटेनर की शेप ले लैंदी है जिस दे विच उसनूं भरिया जाता है। उस तो बाद शेप देखो, शेप क्या है, इट मीनस अ डेफिनाइट बाउंड्री, ओनली सॉलिड्स हैव ए डेफिनाइट वॉल्यूम। शेप प्रॉपर एक बाउंड्री बनी होंगी है, सिर्फ सॉलिड ही इदा के होंगे जिन्हों की एक प्रॉपर बाउंड्री होंगी है, शेप होंगी है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजैस बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। जो मैटर के पार्टिकल एक जगह तो दूसरी जगह जान वक्त एनर्जी प्रोड्यूस करते है ना, उसनों क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगे देखो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होंगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जिन्ना मास है
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो क्या हो जाता साडा डेंसिटी। अगे देखो, गिव रीजन अ गैस एक्सर्ट प्रैशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस जिहड़ी है वो प्रैशर लगाती है किसी कंटेनर की वॉल पर, क्यों करती है इदा? बिकॉज द गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरैक्शन ड्यू टू लैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑफ अ पार्टिकल। गैस क्यों जोर लगाती है? क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर है और आसानी ना घूम सकते, जिस दे नाल वो सारे डायरैक्शन विच घूम के अट्रैक्ट क्या करती, घट अट्रैक्शन फोर्स करके एक बजते रहते एक दूजे नाल, है ना। इस करके वो ज़्यादा प्रैशर कंटेनर की वॉल पर लगाती। अगे अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। एक लकड़ी के टेबल में असीं सॉलिड क्यों कहते? क्योंकि क्यों कहते? बिकॉज अ गैस बिकॉज अ वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। क्योंकि जो वुडन टेबल है उसकी एक प्रॉपर शेप है तो प्रॉपर वॉल्यूम है, जिस दे कारण उसनूं क्या कहते? सॉलिड। अगे कह रहा वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। कहता असीं हवा में तो आसानी नाल अपना हथ घुमा लेंदे, पर अगर किसी सॉलिड तो घुमाना होवे, उसनूं आर पार करना होवे तो सानूं कराटे एक्सपर्ट होना पवेगा, है ना। क्योंकि क्या है, एयर के पार्टिकल दूर दूर होंगे, उन्होंने विच बहुत ज़्यादा स्पेस होंदी है, जिस दे कारण ईजीली असीं अपना हथ घुमा लेंदे। पर वुडन च बिल्कुल इदां दा नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, जिस दे नाल उसनूं ब्रेक करने लई सानूं ज़्यादा फोर्स की लोड़ पैंदी है। ठीक है। क्वेश्चन 8 आ गया, लिक्विड्स जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट बी ऑबजर्व द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर .5 कहते लिक्विड दे विच लो घट घनता होंदी है सॉलिड दे नालों, ठीक है ना। बस तुसीं देखदे आइस जिहड़ी है, बर्फ़ है, वो उस दे विच पानी दे विच आसानी नाल तैर लैंदी। एवें क्यों होंदा है? कहंदा आइस एक सॉलिड है बट इट इज़ हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट्स स्ट्रक्चर। आइस है तो सॉलिड है, पर उसके पार्टिकल्स जिहड़े एटम दे विच मैटर दे विच एटम के पार्टिकल दे विच बहुत ज़्यादा खाली स्पेस रहिंदी है, जिस करके वो आसानी नाल पानी विच तैर सकता है। ठीक है। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन 9, कहते कन्वर्ट करो टैंपरेचर टू अ सैल्सीयस स्केल। कहते इस टैंपरेचर नूं कैलविन नूं, टैंपरेचर का यूनिट क्या होंदा है? कैलविन, SI यूनिट, ठीक है ना। इसनूं कच बदलो सैल्सीयस दे विच। सैल्सीयस दे विच बदलण लई हमेशा क्या करना पैंदा है? कैलविन तो 273 डिग्री माइनस करने पैंदे, ठीक है ना। 300 कैलविन है तो अगर 200 सैल्सीयस च बदलना है तो 300 चो 273 माइनस किते तो कितना आ गया? 27 डिग्री, 27 डिग्री सैल्सीयस, ठीक है ना। ऐदा ही अगर 573 कैलविन नूं सैल्सीयस च बदलना है तो 273 माइनस कर दो, 573 चो 273 माइनस गए, कितना रह गया? 300 डिग्री सैल्सीयस, ठीक है ना। ये तो हो गया कैलविन तो सैल्सीयस की गल। अगर सैल्सीयस तो कैलविन जाना हो तो 273 प्लस कर देने, ठीक है ना। हुण क्या कह रहे हैं, वट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। कहता वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? 250 डिग्री सैल्सीयस के विच। 250 के विच क्या होना? बॉइलिंग पॉइंट कितना है पानी का उबलन का, जिथे भाप बन जाती है 100 डिग्री सैल्सीयस। 100 तो उपर क्या होती है? भाप। यानी 250 डिग्री सैल्सीयस तक किस स्टेट च होगा वाटर? गैसीय स्टेट। और 100 डिग्री सैल्सीयस के विच क्या होगा? बोथ लिक्विड तो गैसीय स्टेट, क्योंकि क्या है पानी उबल रहा होना उस समय 100 डिग्री पर, है ना, जिस दे नाल क्या उस दे विच लिक्विड भी रहना तो गैस भी हो जानी, ठीक है। उस तो बाद क्वेश्चन 11, बस अज नहीं, बाकी नैक्सट लैक्चर च करूँगा।